सभी बच्चों को नमस्कार। मशीनिस्ट से आईटीआई किए हुए छात्र ध्यान देंगे। यह उन छात्रों के लिए है जो इंस्ट्रक्टर का पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाले हुए हैं और मशीनिस्ट से आईटीआई किए हुए हैं। आप लोग बार बार बोलते थे कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आज वो घड़ी समाप्त हो चुकी है और आज बीटीएससी के द्वारा सिलेबस को जारी कर दिया गया है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारे सिलेबस का है ना बारीकी से हम लोग बात करेंगे, है ना, क्या कुछ है सिलेबस में और इसमें कैसे तैयारी करना है, ये सभी चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये देख रहे हैं, जो ये पोर्टल है ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग का पोर्टल है, बीटीएससी का पोर्टल है। और इस पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप जाइए सिलेबस में। जैसे ही आप सिलेबस में जाते हैं तो ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है इंस्ट्रक्टर ई पोस्ट का, लेकिन हम लोग को मशीनिस्ट की बात करनी है तो ये मशीनिस्ट का सिलेबस आ गया है ना। ये आपका मशीनिस्ट का सिलेबस है, सिलेबस फॉर द इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट। अब मशीनिस्ट के सिलेबस में क्या है आप देख पा रहे हैं कि मेट्रोलॉजी और मेजरमेंट की बात कही गई है। तो ये आपका कॉमन टॉपिक है, ठीक है ना, जो फीटर में भी पढ़ना है और किसमें तो मशीनिस्ट में भी पढ़ना है, दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। अब उसके बाद अगर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वर्कशॉप की अगर हम बात करें तो कटिंग टूल वगैरह ये सब आपको पढ़ना है। और ये वर्कशॉप की बात करें तो हम लोग को फीचर में भी ये वर्कशॉप पढ़ना है। उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बात हम लोग करते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी आपको किस में पढ़ना है, तो ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है ये आपको फीचर में भी पढ़ना है और मशीनिस्ट में भी आपको पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, मेटल कटिंग, ड्रिलिंग मशीन, ये सब आपको रेमर वगैरह ये आपको जो है फीचर और यहां दोनों जगह आपको पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो है आपको फीचर में नहीं पढ़ना है। उसके बाद है प्रोग्रामिंग, जो सीएनसी वगैरह है, सीएनसी टेक्नोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट वगैरह ये सब आपको पढ़ना है। इसमें सीएनसी वगैरह भी आपको पढ़ना, मशीन वाला पार्ट है। तो आजकल आप जब भी बात करते हैं तो सीएनसी की जरूर जिक्र होती है, तो सीएनसी के बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद ऑपरेशनल रिसर्च है, ये आपका कॉमन टॉपिक जो है नहीं है। ऑपरेशनल रिसर्च जो है ये कॉमन टॉपिक नहीं है, इसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। और थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम और मैकेनिज्म जो है ये भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें थ्योरी ऑफ मशीन को टॉम की अगर हम बात करें या मैकेनिज्म की बात करें तो ये इसमें आपको गियर वगैरह ये सब आपको पढ़ना है। जो पावर ट्रांसमिशन उसमें आपको सिलेबस में दिया गया था फीचर वाला में, तो फीचर वाला में पावर ट्रांसमिशन में आपको जो पढ़ना है यहाँ पे गियर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद कॉमन टॉपिक एक और है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझे? तो इतने आपके सिलेबस मशीनिस्ट में है। तो एक दो चैप्टर को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर जो फीचर का है वही आपका मशीनिस्ट का है और उस पर बेहतर तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस तमाम जो सिलेबस ये मैंने आपको बताया, इस सिलेबस की जो क्लासेस है ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे रन कर रही है। और ये बैच का नाम है इंस्ट्रक्टर बैच, जिसमें आपको वेल्डर, फीटर और मशीनिस्ट ये तीनों का बैच एक ही बैच बना है, लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस इसमें लगेगी, अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अलग अलग आपका सिलेबस है, अलग अलग जो टॉपिक है ये आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप बाजार समिति ब्रांच पे आकर आप जुड़ सकते हैं। और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे आप जाकर जुड़ सकते हैं। इसकी क्लास आपकी रन है, चल रही है और
बेहतर तरीके से ये क्लास चल रही है और इसमें मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर आप जुड़ते हैं तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।